हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम देखेंगे मैथमेटिक्स और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ सेट थ्योरी। अब सेट थ्योरी इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। दिस इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द सेट। ये बेसिक डेफिनेशन है सेट की, और इसके अंदर दो कीवर्ड है जो यहाँ पर ग्रीन कलर से हाईलाइट किए जा रहे हैं। द फर्स्ट कीवर्ड इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन and the second keyword is distinct. So remember these two keyword, that is well defined collection and distinct। यहाँ पर हर बुक के अंदर आपको सेट की डेफिनेशन के रिगार्डिंग ये दो पॉइंट हमेशा मिलेंगे, तो रिमेंबर दिस टू डेफिनेशन, दिस टू keywords। So in consider as an entity on its own, the object within sets are called its element or member। अब यहाँ पर जो दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वह सेट के अंदर के एलिमेंट, या जो अपन ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं, सेट के अंदर के ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे इट्स के एलिमेंट या मेंबर। ओके, दिस इज द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द सेट। फिर उसके बाद यहाँ पर जो तीसरी चीज़ है कि सेट को डिफाइन किस तरह से करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, द कंसेप्ट ऑफ सेट इज़ अ फंडामेंटल टू वेरियस ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स एंड इज डिनोटेड यूजिंग द कर्ली ब्रैकेट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मैथमेटिक्स के अलग अलग ब्रांचेस का, और सेट को डिफाइन करने के लिए हम कर्ली ब्रैकेट का उपयोग करते, जैसा कि यहाँ पर उसको हमने येलो कलर से डिनोट किया है। जैसा कि फॉर एग्जांपल, इफ़ वी हैव अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इट कुड बी रिटन एज, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने एक बेसिक सेट को डिफाइन किया है विद ग्रीन कलर। यहाँ पर हमने कर्ली ब्रैकेट का उपयोग किया और फिर उसके अंदर 5 अलग अलग एलिमेंट को स्पेसिफाई किया, जैसा आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते। तो सब में पहला एलिमेंट है 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, 4, 5, और दो एलिमेंट को सेपरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं कॉमा। अब इसी चीज़ को यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया, आप यहाँ पर देख सकते, जैसा कि एग्जाम्पल 1। सो एग्जाम्पल 1, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सो लेट अस कंसिडर अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो यहाँ पर सेट को, यहाँ पर हमने नेचुरल नंबर यूज़ करके एक सेट को डिफाइन किया विच इज़ डिनोटेड विद द लेटर कैपिटल लेटर ए। अब यहाँ पर जो दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो कैपिटल ए है वो डिनोट कर रहा है सेट के नेम को, और फिर उसके बाद इक्वल टू का इस्तेमाल करके कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने सेट के अंदर के अलग अलग एलिमेंट को डिफाइन किया, जैसा कि जो कि लेस देन 10 है, लेस देन 10 नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 8, 9, तो यहाँ पर हमने लेस देन 10 एलिमेंट को जो कि नेचुरल नंबर है उनको डिफाइन किया। अब यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल है सेट ऑफ इवन नंबर। नाउ लेट अस लुक एट द सेट कंटेनिंग इवन नंबर। सो यहाँ पर कैपिटल लेटर बी का उपयोग करके हमने सेट के नेम को डिफाइन किया, फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12, तो यहाँ पर हमने वो सारे एलिमेंट सेट को डिफाइन किया जो जिसके अंदर इवन नंबर होते हैं। ओके, तो यहाँ पर इसी चीज़ को यहाँ पर इस तरह से डिनोट किया गया है। कैपिटल लेटर के अंदर हमने सेट का नाम डिफाइन किया और कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने उस सेट के रिस्पेक्टिव एलिमेंट को डिफाइन किया। फिर उसके बाद यहाँ पर सेट के अंदर सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू ही नहीं रहती, सेट के अंदर हम कैरेक्टर भी स्टोर कर सकते, जैसा आप यहाँ पर एग्जांपल 3 के अंदर देख सकते जो कि यहाँ पर ग्रीन कलर से हाईलाइट किया गया। सेट ऑफ वॉवेल्स, सेट कैन ऑल्सो कंटेन नॉन न्यूमेरिक एलिमेंट, जैसा कि अभी अपन ने उसके एग्जाम्पल के लिए अब देखा कि यहाँ पर सेट ऑफ वॉवेल्स, जैसा कि हमको एज वी नो दैट इंग्लिश लैंग्वेज कंटेन 5 वॉवेल्स विच इज़ ए, ई, I, O, U. So here the C is the set and its element are 5 vowels in English alphabet. So as अब दूसरी यहाँ पर एग्जाम्पल 4 के अंदर भी बताया गया कि यहाँ पर हम सेट के अंदर स्ट्रिंग को भी डिफाइन कर सकते। तो ये यहाँ पर स्ट्रिंग जो एग्जाम्पल 4 है वो स्ट्रिंग के सेट को डिफाइन कर रहा है। इसी तरह यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज़ के नेम भी डिनोट किया गया। अब यहाँ पर जो दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो याद रखने वाली ये है कि काइंडली नोट इन सेट ईच एलिमेंट इज़ यूनिक। तो ये काफ़ी, जैसा कि हमने सेट की डेफिनेशन के अंदर ही पढ़ा था कि एवरी एलिमेंट इज़ डिस्टिंक्ट। तो हियर द यूनिक इज
important property of the set. So here and the order of element does not matter. अब यहाँ पर order इसका मतलब क्या है कि जैसा कि फॉर एग्जांपल सेट, एक सेट हमने डिफाइन किया 1 2 3, यहाँ पर ऑर्डर है 1 2 3 का, और बाद में इसी ऑर्डर को हमने चेंज किया, तो यहाँ पर 1 2 3 और 3 2 1 दोनों का मीनिंग एक ही होता है जो ग्रीन कलर से डिनोट किए गए। फिर उसके बाद इफ एन एलिमेंट अपीयर मोर देन 1 इट विल स्टिल कंसिडर्ड ओनली वंस इन द सेट। फॉर एग्जाम्पल द सेट इवन नंबर लेस देन 10 कैन बी रिटन एज 2 4 6 8 2। अब यहाँ पर देखो, अगर कोई एलिमेंट सेट के अंदर डबल होता है तो वो सेट के अंदर डबल लिखा नहीं जाएगा, उसको हम सिंगल टाइम ही लिखेंगे, जैसा कि यहाँ पर बताया गया। उसी सेट को 2 4 6 8 एंड 6 8 इस तरह से यहाँ पर, सिंस डुप्लीकेट एलिमेंट आर मर्ज इनटू 1। अब उसके बाद जो नेक्स्ट मोस्ट चीज़ हमें स्टडी करना है रिगार्डिंग सेट रिप्रेजेंटेशन, तो यहाँ पर सेट को रिप्रेजेंट करने के दो वेज हैं। तो जिसमें सब में पहला है रोस्टर मेथड, और उसके बाद जो रोस्टर मेथड, और उसके बाद जो दूसरा मेथड है वो है सेट बिल्डर मेथड। अभी अपन देखेंगे सेट बिल्डर मेथड के अंदर एलिमेंट को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, और इसी तरह रोस्टर मेथड के अंदर एलिमेंट को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। सो यहाँ पर रोस्टर मेथड के अंदर हम क्या कर रहे हैं, दिस फॉर्म लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट विद इन दी करली ब्रैकेट एंड सेपरेट देम बाय कॉमा। अब इस मेथड के अंदर क्या कर रहे हैं अपन, यहाँ पर जितने भी सेट के अंदर के एलिमेंट है सारे के सारे एलिमेंट को अपन उनकी लिस्ट के फॉर्म में लिख रहे हैं, और हर एक कहाँ पर लिख रहे हैं, करली ब्रैकेट के अंदर, और हर एक एलिमेंट को सेपरेट कर रहे बाय कॉमा से। ओके, तो काइंडली रिमेंबर फॉर दिस। फिर बाद में जो सेकंड मेथड, जैसा कि यहाँ पर इसका एग्जांपल दिया गया जो अभी ऊपर अपन ने देखे है, ठीक है। अब उसके बाद जो सेकंड मेथड है वो है सेट बिल्डर मेथड। इन दिस रिप्रेजेंटेशन वी लिस्ट एलिमेंट बाय इट्स प्रॉपर्टी ऑफ दिस सेट, इट इज नोटेड एज एक्स। अब यहाँ पर देखो प्रॉपर्टी के थ्रू एलिमेंट सेट के किस तरह से डिफाइन करना है, यहाँ पर एक्स डिनोट कर रहा है सेट का एलिमेंट। अब यहाँ पर ये एलिमेंट एक्स सेटिस्फाई प्रॉपर्टी पी। अब यहाँ पर कुछ सर्टन प्रॉपर्टीज हम जैसा कि इसको प्रॉपर्टी के थ्रू स्पेसिफाई कर सकते हैं, एंड रीड इट एज सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट ईच एक्स हैज प्रॉपर्टी पी। अब इसी चीज़ को यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर, जैसा कि हमने यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू डिनोट किया कि बी सेट के अंदर हमने सब में पहले रोस्टर मेथड के थ्रू एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया, तो यहाँ पर 2 4 8 16 32 ये सेट के एलिमेंट को डिनोट कर हमने रोस्टर फॉर्म के अंदर किया या टेबुलर फॉर्म के अंदर किया। अब इसी सेट को हम सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसा कि यहाँ पर देखो मैं रेड कलर के अंदर हाईलाइट कर रहा हूँ, तो उसी चीज़ को हमने सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर हमने सारे के सारे एलिमेंट को डिफाइन नहीं किया, यहाँ पर हमने उन एलिमेंट की प्रॉपर्टी को डिफाइन किया। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते बी एक्स इज द एलिमेंट ऑफ द सेट बी वेयर एक्स इज इक्वल टू 2 raised to the power n। अब यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, n बिलोंग टू n मीन्स द एलिमेंट ऑफ द लार्जेस्ट नंबर, एंड where n is equal to 5, capital N is equal to 5 and small n denote the power of the 2. So 1 is less than n and n is less than 5. Here capital N denote the 5. Okay, so this is how we represent the set using the set builder method. In this video we have learned about the definition and representation of the set. We have provided some example to help you understand the importance of the sets. Sets are the crucial mathematical concept that you should grasp, and it is essential for future mathematical studies. And thank you. Stay tuned for the next session.